सिमरनप्रीत कौर ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रणजीत सिंह टोहरा विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग गांव से आए हुए समर्थक भी इनके साथ मौजूद दिखे। इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार ओशा देवी और सिमरनप्रीत कौर ने अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली जो विभिन्न गांव से होते हुए गांव चक्रोही में पहुंची, जहां पर उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर निर्दलीय उम्मीदवार ओशा देवी और सिमरनप्रीत कौर ने कहा कि क्षेत्र के विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के मकसद से वो इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है और आशा है कि क्षेत्र की जनता उन्हें कामयाब बनाने में अपना पूरा योगदान देगी। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर में लागू करवाना भी उनका मकसद रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खेल मैदान का निर्माण कार्य करवाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग के साथ वो इस चुनाव मैदान में उतरी हैं और उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। एजुकेशन के मुद्दे कि हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन की बहुत कमी है, हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या है और हमारे यहाँ पे जैसे युवा बेरोजगारी की समस्या है, उसकी वजह से हमारी युवा जनरेशन जो है वो नशे में कीच पेट में आ रहे हैं। हम इन सब के हित में काम करेंगे और अपनी आवाज़ असेंबली तक पहुँचाएंगे। मैं पूरी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से अपील करती हूँ कि आप मेरा ऐसे ही साथ दें, मेरा सपोर्ट करें ताकि हम अपनी आवाज़ असेंबली तक पहुँचा सकें और अपनी आवाज़ असेंबली में बुलंद कर सकें। मेन जो मुख्य मुद्दे जो हैं आपके क्या रहेंगे जिनमें आपका फोकस आपका जो रहेगा? हमारे जैसे यहाँ के लोकल किसान भाई हैं, उनको खेती के समय बहुत सारी समस्याएं होती है, वो हमारे मुद्दे रहेंगे। बेरोजगारी की समस्या जैसे है उस पर रहेंगी और हायर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी के हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। और साथ ही बता दें